Welcome back at my YouTube channel. Today we are going to discuss graphical method for 10th class. Let us start our video lecture. देखिए हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें इसे ग्राफ की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व। तो मैंने आपको जब शॉर्टकट मेथड बताया था तो मैंने बताया था कि अगर ये साइन प्लस का हो, ये साइन क्या हो माइनस का, तो इसका एक क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, इसका क्या होगा सॉल्यूशन। आप इसे रफ वर्क में कर लेना। तो देखिए सबसे पहले हम इस लाइन का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 माइनस 2x। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे कम से कम 4 या 5 पॉइंट लेने होंगे। तो मैं यहां पॉइंट्स लिख देता हूं। दिस इज माय यहां x लिख दिया और यहां क्या लिख दिया मैंने y। देखिए when अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आपको सबसे पहले वाले जो 2 पॉइंट लेने हैं, एक बार आपने x को 0 देना है, एक बार आप y को 0 लेंगे। तो देखिए अगर मैं x को 0 लेता हूं when x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6। तो मैं यहां लिख देता हूं 0 एंड 6 when y इज इक्वल टू 0, तो 2x मेरा आ जाएगा 6 के इक्वल और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस केस में मेरी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 मेरा क्या मान के आएगा पॉइंट। देखिए इसके बाद हमें कॉमन पॉइंट लिखना होता है जो हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 2 into 2। तो अब हम एक वैल्यू x की नेगेटिव लेंगे, एक वैल्यू y की नेगेटिव लेंगे। देखिए मैंने यहां से y को नेगेटिव लेना है तो मैंने y की वैल्यू -2 पुट कर दी। 2x - 2 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो y की वैल्यू मैंने रखी थी -2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम देखते हैं, हम x को नेगेटिव रख लेते हैं, x को मैं यहां रख लेता हूं -2। अगर मैंने x की वैल्यू यहां -2 पुट कर दी तो y मेरा कितना आ गया 10। अगर मैंने x की वैल्यू -2 पुट की, -2 + 4 दैट इज 10, तो y मेरा कितना आ गया 10। तो इतने पॉइंट्स हमारे लिए क्या है सफिशिएंट। अब हम सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं, दैट इज 4x - 2y = 4। तो हम यहां इसका भी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। when x = 0 - 2y = 4, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। when x = 0, यहाँ x आएगा, यहाँ क्या आएगा y। अगर x मेरा 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी -2। when y = 0, अगर मेरी y की वैल्यू 0 है तो 4x मेरा आ जाएगा 4 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x = 1 और y = 0। नाउ एक कॉमन पॉइंट हम 2 2 लिख लेते हैं और इसके बाद हम देखते हैं when हमें लेना होगा एक बार x नेगेटिव और एक बार y नेगेटिव। पहले मैं y की वैल्यू -2 पुट कर देता हूं। 4x + 4 = 4, तो 4x यहां से आ गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 0। इस पॉइंट को हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हम कोई और पॉइंट ट्राई करेंगे। देखिए अब मैं x की वैल्यू कुछ और, सॉरी y की वैल्यू कुछ और चूज कर लेता हूं। y की वैल्यू मैं चूज करता हूं -4। तो अगर मैंने -4 चूज की तो ये बन गया 4x + 8 = 4 एंड 4x = -4 और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1। तो
x कितना आ गया मेरा -1 और y की वैल्यू मेरी कितनी है, मैंने -4 पुट की थी। तो अब हम x को नेगेटिव रखते हैं, x को मैं रख लेता हूं -2, x को क्या रख लेता हूं -2। अगर मैं x की वैल्यू यहां -2 रखता हूं तो देखते हैं क्या बनता है। अगर यहां मैंने x की वैल्यू -2 पुट की तो ये बन जाएगा -8 -2y = 4 -2y = 12। तो y मेरा आ गया -6, x की वैल्यू मैंने रखी थी -2 तो y क्या आ गया मेरा -6। तो अब हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए इनफ पॉइंट्स आ चुके हैं। तो अब हम ग्राफ की ट्राई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो ग्राफ बनाना है आपने स्केल से मिलकर पूरी अच्छी तरह से ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो मैं तो अभी रफ ही करूंगा क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है। तो इसका देखिए आप पूरी ध्यान से बनाना है आपको। देखिए ये आपकी y एक्सिस है, यहाँ है x एक्सिस, यहाँ इसका नेगेटिव पार्ट होता है, नीचे y एक्सिस का क्या होता है नेगेटिव पार्ट। तो देखिए सबसे पहले अगर मेरा x = 0 है तो y की वैल्यू मेरी कितनी है -2। देखिए -2 का मीनिंग होता है y = -2 यहां से होगा 0, -2। और अगर मेरा x = 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। तो ये पॉइंट मेरा कितना बन गया 1 0। तो आप लाइन यहां से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। 2 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या है 2 2। ये कॉमन पॉइंट हम लास्ट में लगाएंगे। देखिए व्हेन x = -1 y = -4, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा -1 -4 पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। When x = -2 और -6 तो सभी पॉइंट -2 और -6 यहाँ आ जाएगा। तो पहली लाइन का ग्राफ हमारा तैयार हो गया। इस लाइन का ग्राफ क्या हो गया हमारा तैयार। उसके बाद हम सेकंड लाइन पर आते हैं। देखिए जब मेरे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 6। तो ये पॉइंट मेरा 0 6 यहाँ आ जाएगा। जब मेरे पास y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 3। देखिए x की वैल्यू 1 यहाँ थी, 3 यहाँ होगी, तो 3 0। आप इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए और इस पॉइंट में से निकाल दीजिए। तो देखिए उसके बाद वाले पॉइंट भी हम प्लॉट कर लेते हैं। जब मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 4, y कितना है -2, 4 और -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। -2 और 10, -2 और 10 जो हमारा होगा वो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो देखिए ये मेरा पॉइंट है -2 और 10। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन के केस में मैंने आपको बताया था लाइंस आर इंटरसेक्ट। यहां लाइन इंटरसेक्ट कर गई, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 2, 2। देखिए यहां देखिए ये पॉइंट 1 और 3 के बीच में है। ये पॉइंट क्या होगा मेरा 2 0। अब जैसे मैं इसे बिल्कुल एज इट डिस्टेंस देखूंगा तो ये पॉइंट भी मेरा क्या होगा 0 2। तो लास्ट में आप लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इट हैज 1 पॉइंट कॉमन आप ब्रैकेट में कॉमन आप पहले लिख लीजिए, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। दैट इज, इसको नाम दे दीजिए a 2 2। दैट इज 2, 2 इज द solution of given equations। तो इस टाइप से हम ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं सॉल्व। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, जहां दोनों लाइंस क्या करेंगे इंटरसेक्टिंग। तो किस देखते हैं